देखिए बात अब करेंगे आखिर बम की धमकी ये छात्रों की साजिश कैसे। दिल्ली के दर्जनों स्कूलों को आपने देखा होगा बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए कि आखिर अब किया क्या जाए। लगातार इस पर जांच की जा रही थी, लेकिन जब जांच हुई जो सच आया वाकई में हैरान करने वाला है वो, क्योंकि दिल्ली के 3 स्कूलों को छात्रों ने खुद ही बम से उड़ाने की धमकी दी थी ताकि वहां पर हो रही परीक्षा को टाला जा सके। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी, धमकी देने वाले का सच आया सामने। धमकी के पीछे की वजह कर देगी हैरान। दिल्ली में स्कूलों को बार बार बम की धमकी मिली, जिसके बाद स्कूलों को पढ़ाई रोकनी पड़ी, छात्रों को वापस भेजना पड़ा। स्कूल में बम की तलाश की गई, लेकिन पुलिस को भी कुछ नहीं मिला। इन्हीं स्कूलों में से 3 स्कूलों में धमकी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें से वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को धमकी मिली थी, रोहिणी में एक स्कूल को धमकी मिली थी और पश्चिम बिहार में भी एक स्कूल को धमकी मिली थी। इन स्कूलों को मिली धमकी सिर्फ अफवाह निकली, और ये अफवाह किसने फैलाई? खुद स्कूलों के छात्रों ने। आखिर छात्रों ने स्कूल में बम की धमकी क्यों दी? चौंकिए मत, उनकी स्कूल को उड़ाने की कोई मंशा नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ परीक्षा को टालना चाहते थे। जिन छात्रों ने यह धमकी दी थी वो पढ़ाई से ऊब गए थे, और ऐसे में अगर परीक्षाएं करीब आ जाएं तो छात्रों की टेंशन भी बढ़ जाती है। लेकिन इन छात्रों ने परीक्षा से बचने के लिए जो तिकड़म लगाया वो शायद ही किसी के जहन में आया होगा। जानकारी के मुताबिक जिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी उनमें से एक वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल भी था, जिसे 28 नवंबर को रोहिणी प्रशांत विहार पीवीआर मल्टीप्लेक्स में विस्फोट के ठीक एक दिन बाद एक धमकी भरा ईमेल मिला था। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि स्कूल में पढ़ने वाले भाई बहन ने ही ये खुराफाती कारनामा किया था। दिल्ली में बीते कई दिनों से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भेजी जा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि ये बम से उड़ाने की धमकी उन्हीं के छात्रों के द्वारा अपने स्कूलों को भेजी जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में यह भी पाया कि जो 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई थी ये वहीं के छात्रों की हरकत थी, क्योंकि वो स्कूल में चल रही परीक्षाओं को स्थगित करवाना चाहते थे। ठीक इसी तरह ही रोहिणी और पश्चिम बिहार में भी 2 स्कूलों को उनके छात्रों ने ही धमकी भरे ईमेल भेजे थे। इसकी भी वजह यही थी कि स्टूडेंट चाहते थे कि स्कूल बंद रहे। काउंसलिंग में पता चला कि बच्चों ने पहले भी स्कूलों में धमकी देने की घटनाओं के बारे में देखा था, तो यहीं से उनके मन में परीक्षा को टालने के लिए धमकी वाला विचार आया, जिसके बाद पुलिस ने माता पिता को चेतावनी दिए जाने के बाद उन्हें जाने की इजाजत दे दी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन बच्चों को हिदायत देते हुए छोड़ दिया, लेकिन हाल में जो घटनाएं हुई उससे प्रेरित होकर के जो छात्र थे उन्होंने ये शर्मनाक हरकत अपने स्कूलों को लेकर के की थी। ये बच्चे धमकी के लिए वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे पुलिसकर्मियों के लिए भी धमकी देने वालों का पता लगाना मुश्किल हो गया था। अभी सिर्फ 3 ही स्कूलों में धमकी देने के पीछे की वजह का पता चला है, लेकिन दिल्ली में पिछले 11 दिन में 100 से ज्यादा स्कूलों को धमकी मिल चुकी है। ऐसे में पुलिस धमकी देने वालों की तलाश में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूरी खबर आपने देखी कि किस तरीके से यहाँ पर स्कूलों को जो धमकी मिल रही थी उसमें अब ये बड़ा खुलासा हुआ है यार। और इस सुरंग में बावड़ी के साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी मिली, जिसको लेकर के जो जांच है प्रशासन की ओर से वो जारी है। हालांकि इस बीच यहाँ पर वहां से सहयोगी जतन किस तरह से रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मैं अंदर जाऊंगा तो आपको तस्वीरें समझ आएंगी। अंदर जाएंगे बहुत पत्थर मिट्टी यहाँ पर नजर आएगी, और अंदर दाखिल होने के बाद काफ़ी ऐसी जगह है जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है। आकाश, अगर अंदर आएंगे तो हम आपको दिखा पाएंगे कि किस तरीके से ये पुरानी जो एक तरीके से बावड़ी है वो यहाँ पर बनी हुई है। आकाश, कैमरे को लेकर अंदर आइए ताकि समझ पाएंगे हमारे दर्शक भी कि अंदर से ये बावड़ी कितनी प्राचीन यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ये देखिए, ये रास्ते अलग अलग जगहों पर जाते हैं। सामने एक रास्ता अलग जा रहा है और उस तरफ देखेंगे तो वो रास्ता अलग जा रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे जो आले हैं वो आपको इस तरीके से नज़र आ जाएंगे। और अब मेरी हाइट तकरीबन 6 फीट है, तो 6 फीट तक जो यहाँ पर आपको छत है, एक तरीके से जो दीवार है वो नज़र आ जाएगी। आकाश, आगे आएंगे तो मैं दिखा पाऊंगा। हालांकि अंदर ज़्यादा जाना भी सेफ नहीं है, लेकिन अंदर तमाम सीढ़ियाँ हैं। आकाश, आगे आइए, ये देखिए तमाम सीढ़ियाँ हैं, पत्थर है, और इसी तरीके के छोटे छोटे कई कमरे हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 फीट 2 मंजिला नीचे तक
ये बावड़ी जो है वो साफ तौर पर है। 400 वर्ग मीटर का ये पूरा स्ट्रक्चर है। अभी तक 200-250 के आसपास वर्ग मीटर ही ओपन है ऊपर से, लेकिन आसपास की जितनी भी इमारतें हैं वो भी इस पर बनी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि किस तरीके से ये बनाया जाता था। अब ये देखिए पिलर, यहाँ पे गोलनुमा पिलर आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए जो नक्काशी इस तरीके से की जाती है वो नक्काशी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। और हर दरवाजे पे इस तरीके की नक्काशी है, अलग अलग तरीके की नक्काशी है। और इसको लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब इसमें खुदाई का जो काम है वो किया जा रहा है। हालांकि कल यहाँ पर खुदाई हुई, ये भी जानकारी मिल रही है कि कुएं भी यहाँ पर है और उसी को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन अब काम कर रहा है। उसी को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि वो इस पूरे मामले में जो एक तरीके से सभ्यता है संभल की, उसको प्राचीन तौर पर लेकर सामने आएंगे। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसकी खुदाई जो है वो साफ तौर पर कर रहा है। और तकरीबन 2 मंजिला जो खुदाई है वो यहाँ पर की जानी है। इस तरफ की भी तस्वीर देखिए आप, यहाँ पे भी ऐसे ही जो एक तरीके से दरवाजे हैं वो बने हुए हैं कमरे के। मिट्टी बहुत सख्त है, उसको खुदाई के बाद इसको भी यहाँ पे खोला जाएगा। और अंदर कितने ऐसे कमरे होंगे वो अभी जांच का विषय यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन प्राचीन बावली है और उसी को खोदने का जो सिलसिला जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर कर रहा है। आकाश आपको अंदर की भी तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों के बेसिस पर अब जो खुदाई का काम है जेसीबी के जरिए वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन साफ तौर पर कर रहा है। विजय आकाश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। तो संभल से रिपोर्टिंग के दौरान जतिन लगातार एक एक खबरें आपके सामने ला रहे हैं। जतिन, फिलहाल ताजा अपडेट, खुदाई की प्रक्रिया जारी है, क्या कुछ वहां पर मिला अभी तक? आज बिल्कुल देखिए डीएम और संभल के एसपी दोनों यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने दौरा किया और वो मैप हमने भी देखा जो डीएम साफ तौर पर देख रहे थे। दरअसल 400 वर्ग मीटर की ये पूरी जगह है, लेकिन जितनी जगह आपको अभी खाली दिख रही है वो तकरीबन 220 वर्ग मीटर है। तो 180 वर्ग मीटर अतिक्रमण किया गया है और वो अतिक्रमण दरअसल आसपास के जो घर हैं वो किए गए। डीएम का साफ तौर पर कहना है कि उनको नोटिस दिया जाएगा, किसी भी जगह पर अतिक्रमण होगा तो कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तकरीबन ये जो शुरुआत है एक तरीके से बावली देखने की, ये अंदर से 2 मंजिला गहरा है। यानी कि ये जो आप ऊपर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके नीचे अभी 2 मंजिला और है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि तकरीबन 30 से 40 फीट नीचे तक ये बावली है और 400 वर्ग मीटर में फैली हुई है। इस पूरे परिसर को एडमिनिस्ट्रेशन खोलेगा और जैसे जैसे खुदाई का काम किया जा रहा है, पहले 3 दरवाजे निकले, 4 दरवाजे निकले और अब आपको 6 दरवाजे दोनों तरफ नजर आ जाएंगे। लेकिन जब हम अंदर थे तो हमने देखा कि बाहर से तो ये 6 दिख रहे हैं, लेकिन अंदर तकरीबन एक एक लाइन में 10 से ज्यादा दरवाजे हैं। और जब ये 2 मंजिला नीचे तक खुदेगा तो तकरीबन 50 से ज्यादा जो कमरे हैं वो अंदर है और कुआं अंदर से कुएं होने की भी जो बात है वो की जा रही है। आप देखेंगे कि जेसीबी जो बुलडोजर है वो यहाँ पर है, दोनों तरफ से खुदाई का जो काम है वो किया जा रहा है, फ्रंट से भी और बैक से भी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि तकरीबन 150 साल पुरानी ये बावड़ी है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन अब आज यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन अतिक्रमण साफ तौर पर यहाँ पर किया गया। घर जितने भी बने हैं, ये जो भी इस बावड़ी की जमीन पर होंगे उन सभी घरों को नोटिस एडमिनिस्ट्रेशन साफ तौर पर देगा। जो सड़क और जो अंदर जाने के रास्ते बने हैं वो सब मैप को एक तरीके से चेक किया जा रहा है और जो प्राचीन सभ्यता है जतिन, जिस तरीके से आप तमाम चीजों को लेकर के जानकारी दे रखे हैं, एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि खुदाई किस तरीके से वहां पर हो रही है और सनातन के तमाम वहां पर सबूत भी मिलते हुए नजर आ रहा है। तो चंदौसी में खुदाई जारी है और बावड़ी भी मिल चुकी है, लेकिन इस बीच देखिए हमारे सहयोगी जतिन ने खास बातचीत की है डीएम राजेंद्र पेंसिया से। क्या कुछ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है, आपको सुनवा देते हैं। डीएम संभल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, चंदौसी में ये बावली, प्राचीन बावली मिली है, कैसे कवर हो गई सर? इतिहास है संभल का ये इतना पुराना, लेकिन आज हम देख रहे हैं खुदाई, क्योंकि हम खुद अंदर गए, बहुत प्राचीन जिस तरीके से स्ट्रक्चर होता है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जितनी भी प्राचीन धरोहर हैं वो हम सब की साझी विरासत है, कोई भी हो सबको उसको संरक्षित और सुरक्षित रखना चाहिए। और जो बावली, तालाब, तीर्थ, कूप ये सब बनते थे, ये जल संरक्षण के एक बड़े स्रोत होते थे ताकि भविष्य में जलापूर्ति आसपास के क्षेत्र को की जा सके। लेकिन धीरे धीरे अतिक्रमित हुई, जो 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल था वो 210 वर्ग मीटर रह गया। तो इसको अतिक्रमण मुक्त भी कराएंगे और 3 तल की गहरी बावड़ी बताते हैं, कहते हैं कि 2 तल जो नीचे के हैं वो मार्बल के अभी देखे नहीं है, अभी केवल जो ईंटों वाला ऊपर का तल है उसी की सफाई चल रही है, उसी की खुदाई चल रही है। अतिक्रमण हटाएंगे सर।